नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, मैंने पिछले सेशन में उत्तर वैदिक काल की चर्चा की थी। उत्तर वैदिक काल के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सबको देखा था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और उपनिषद काल के बाद जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कि बहुत सारे नवीन धर्म उभर कर आते हैं जो कि ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरे थे। उन धर्मों को हम देखेंगे, उनकी क्या मान्यताएं थी, इन धर्मों के उभरने के कारण क्या थे, क्यों उन्हें धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। धार्मिक आंदोलन, या ऐसे कहेंगे धर्म सुधार आंदोलन। तो अगर इनके कारणों की बात की जाए, धर्म सुधार आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे, इसको देखते हैं। ब्राह्मणों के प्रभुत्व, यज्ञ एवं कर्मकांड का विरोध। आप देखें तो उपनिषदिक काल से ही वैदिक काल के यज्ञ कर्मकांडों का विरोध दिखाई देता है, जिसमें अतिशय अपव्यय यज्ञ में अंधविश्वासों की जो वृद्धि हुई थी, तमाम कर्मकांडों की, उसका विरोध, ब्रह्म का चिंतन, आत्मचिंतन, दर्शन, गूढ़ रहस्यों पे जो चर्चा शुरू हुई थी, उस काल में भी जो चुनौती दिखाई दे रही है ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध, वो परंतु उतनी ज्यादा मुखर नहीं थी, क्योंकि उसने वैदिक धर्म की जो मान्यताएं थी या वेदों की मान्यता को उसने खंडित नहीं किया, और न ही ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को उसने चुनौती दी। परंतु छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो ये नवीन धर्म उभर कर आते हैं, जिन्हें जैसे जैन और बौद्ध जैसे नास्तिक धर्म भी उभरे, इन्होंने यज्ञ कर्मकांड को पूरी तरह से व्यर्थ बताया, उसकी निरर्थकता साबित करने की कोशिश की, और ये एक प्रभावशाली चुनौती थी। इवन देखा जाए तो एक लंबे काल के लिए ब्राह्मण धर्म लुप्त सा हो जाता है। बहुत सारे राजाओं ने जैन और बौद्ध धर्मों को प्रश्रय दिया, और लंबे समय तक इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो एक तो अगर कारणों में देखें तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, श्रेणीक्रम इतना ज्यादा था कि नीचे के जो वर्ग थे, वैश्य, शूद्र, वैश्य संपन्न वर्ग था, लेकिन उस पर कर का बोझ था, और कर का व्यय इतना ज्यादा होता था कि वो धन अर्जन करने के बावजूद वो अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं कर पाता था। शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यज्ञ कर्मकांड के खर्च बहुत ज्यादा थे। इन सब में लोहे की खोज ने उसको एक अलग ही प्रेरणा दी। लोहे की खोज से गहरी जुताई हुई, गहरी जुताई से कृषि में बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा, उत्पादन अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई, उत्पादन से अधिशेष से व्यापार व्यवसाय बढ़ा, और व्यापार व्यवसाय ने नगरीकरण को बहुत तेजी से बढ़ाया। इसीलिए इसी काल को द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहा जाता है। ये धर्म सुधार आंदोलन का जो काल है, इसे द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के इस काल को, ये जो नगर उभर के आए, इनको हम लोग अलग एक सेशन में देखेंगे कि द्वितीय नगरीकरण में कौन कौन से नगर उभर के आते हैं इस दौरान। अभी फिलहाल उस समय उभरे धर्मों और उनकी मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। धर्म सूत्रों में देखा जाए तो व्यापार एवं सूदखोरी वर्जित थी। वैश्य वर्ग के लिए यह नकारात्मक स्थिति थी। आप सूद पे धन नहीं दे सकते हैं। व्यापार व्यवसाय को हतोत्साहित किया जाता था। समुद्र पार व्यापार को धर्मशास्त्रों में मनाही की गई थी। ये सारी स्थितियां वैश्य वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए विरोधात्मक थी। उसी दौरान अगर देखें तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन, बौद्ध जैसे महत्वपूर्ण धर्म, नास्तिक धर्म उभर कर आते हैं। 6 महत्वपूर्ण संप्रदायों की बात करते हैं। पूरण कश्यप, घोर अक्री आदि या अकर्मवादी थे। इनका मानना था कि कर्म कुछ नहीं होता है, जो कुछ है सब पूर्व निर्धारित है, आपके कर्मों का कोई आपके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्होंने जो है श्रावस्ती में जल समाधि ले ली थी।
अजित केशम्बलिन, अजित केशकम्बलिन, इन्हें उच्छेदवादी या भौतिकवादी कहा गया। भारत के पहले भौतिकवादी चिंतक माने जाते हैं ये। इन्होंने आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म इन सब का खंडन किया। इनके अनुसार जो भौतिक सुख है वही सब कुछ है, ये जीवन, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। तो इनका यही मानना था कि जीवन को जियो, आत्मा, अमरता, पुनर्जन्म इन सब को लेके मोक्ष, इन अवधारणाओं का इन्होंने खंडन किया। मोक्खलीपुत्र घोषाल ये नियतिवादी या भाग्यवादी ये भी थे। इनका जन्म एक गौशाला में हुआ था, इसी वजह से इनके नाम के साथ मोक्खल जुड़ गया, घोषाल जुड़ गया। ये भी नियतिवादी या भाग्यवादी थे, कर्म को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि जो कुछ है पूर्व निर्धारित है, आपकी जो नियति होती है उसी अनुसार आप कर्म करते हो, वही आपके और उसी से आपकी भाग्य निर्धारित होती है, आपका जीवन निर्धारित होता है। पुकुद कात्यायन ये भी नियतिवादी थे। संजय वेलदपुत्र संदेहवादी थे। निगंठनाथ पुत्र, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिखा है उतना। निगंठनाथ पुत्र, ये बौद्ध ग्रंथों में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है, जिन्होंने जैन धर्म चलाया था। बौद्ध धर्म के अलावा ये 6 धर्म और दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका जो वर्णन है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि 6 और धर्म, मतलब उस टाइम पे 6 धर्म दिखाई देते हैं। तो उन्होंने अपनी गणना न करके बाकी धर्मों की बात की है। तो इस तरह से ये प्रमुख धर्म थे उस दौरान। देखा जाए तो जब वैदिक धर्म का प्रसार मगध के क्षेत्र में हुआ, तो मगध वासियों ने जब जो ये यज्ञीय कर्मकांड थे, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनके धीरे धीरे इनकी मान्यताएं प्रसारित होने लगी थी। तो ऐसे में जब वैदिक धर्म मगध क्षेत्र में पहुंचता है, तो इन जैनियों और बौद्धों ने इनका प्रबल विरोध किया। उन्होंने यज्ञ में होने वाले खर्च को व्यर्थ बताया, उससे किसी तरह के मोक्ष प्राप्त करने की जो कल्पना थी उसकी उन्होंने व्यर्थता सिद्ध की। तो इस तरह से इन धर्मों ने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया। व्यापार, वाणिज्य इन सबको प्रोत्साहित किया। निम्न वर्ग के लोगों ने, वैश्यों ने, शूद्रों ने इस धर्म को बहुत बढ़ चढ़कर अपनाया, क्योंकि उनके ये ज्यादा फेवरेबल थे। ये धर्म किसी तरह का इसमें श्रेणी क्रम नहीं था। जैसे जैन धर्म था वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था। इसके अलावा जो समाज में आर्थिक विषमता बढ़ गई थी, उसको लेकर भी बौद्ध और जैन धर्मों ने प्रहार किया। बुद्ध का कहना था कि आर्थिक विषमता जो है झूठ, हिंसा, पाप को जन्म देती है। तो इस तरह की बातें उस समय दिखाई देती हैं। इसी समय एक लोकायत संप्रदाय निकला, जिसके संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि लोकायत के संस्थापक बृहस्पति थे। प्रायः लोग कई बार चारवाक समझ बैठते हैं, क्योंकि इनके जो प्रतिपादक थे सबसे लोकप्रिय, वो जिन्होंने इसका विस्तार किया, वो चारवाक थे लोकायत संप्रदाय का। लोकायत का अर्थ होता है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार, लोक को महत्व, परलोक के प्रति अविश्वास। ये प्रत्यक्ष को ही एक प्रमाण के रूप में मानते हैं। इनका कहना था कि जो जीव जगत में दिखता है, हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सच है। उसके अलावा परलोक की बातें, आत्मा की बातें, ईश्वर की बातें, पुनर्जन्म, इन सबको ये नहीं मानते थे। इन्हीं का ज्यादा विकसित रूप हमें चारवाक दर्शन में दिखाई देता है। मोक्खलीपुत्र घोषाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म एक गौशाला में हुआ था। इन्होंने तीर्थंकर की उपाधि धारण की थी, यह ध्यान रखिएगा। और एक दूसरी उपाधि थी इनकी अवर्णनीय देवता। महावीर के ज्ञान प्राप्ति के पहले घोषाल जो है उनके शिष्य थे। जब तक महावीर को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था उसके पहले तक शिष्य थे। बाद में तो इनका महावीर से बहुत विवाद हो जाता है, हाथापाई तक की स्थिति बनती है।
गोशाल ने स्वयं को तीर्थंकर घोषित किया। कौशल का राजा प्रसेनजित आजीवक संप्रदाय का संरक्षक था। उसके बाद मौर्य काल में देखेंगे तो बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होने के बावजूद आजीवकों को संरक्षण दिया था। यही नहीं, हमें मिलता है कि अशोक और दशरथ, अशोक और उनके पौत्र दशरथ, इन दोनों ने आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। गुफाएं उनके दान में दी थी उनके वास के लिए, गुफाएं दान में दी। तो इन्हें भी काफी संरक्षण मिला राजाओं का। इनकी मान्यताएं देख लेते हैं आजीवकों की। ये भी नियतिवादी थे, भाग्यवादी थे। एक बात देखिए, उस टाइम पे जैन और बौद्ध धर्म के अलावा बहुत सारे जो संप्रदाय दिखाई दे रहे हैं उनमें ज्यादातर नियतिवादी हैं। लोकायत को छोड़ दिया जाए जो कि भौतिकवादी थे, उसके अलावा ज्यादातर दर्शन हमें नियतिवादी दिखाई दे रहे हैं। नियतिवादी मोक्ष में ये लेकिन विश्वास करते थे, अहिंसा पर बल देते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात है, चूंकि यज्ञ कर्म कांडों में पशु बलि बहुत ज्यादा प्रचलित थी, हिंसा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो संप्रदाय निकल कर आ रहे हैं द्वितीय नगरीकरण के दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, वो अहिंसा पर बहुत बल दे रहे हैं। चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, आजीवक हो। आजीवक जीवन के अंतिम समय में नृत्य एवं गान के साथ शरीर का त्याग करते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। नृत्य एवं ज्ञान, गान, नाच गाने के साथ वो अपने शरीर का त्याग कर देते थे, खुशी खुशी जीवन के अंतिम समय में। अब इसके बाद हम लोग जैन और पहले जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। दो बड़े टॉपिक हैं ये। जैन धर्म से अक्सर सवाल बनता है, बौद्ध धर्म से भी अक्सर सवाल मिलता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस बीपीएससी किसी प्रांत का एग्जाम हो। इसको डिटेल में देखेंगे। अभी सेशन में हम जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनको देख लेते हैं, बाकी इनके सिद्धांतों, मान्यताओं को, इसके प्रसार को अगले सेशन में देखेंगे। तो इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, जिनका जो प्रतीक था वो वृषभ था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट का जिक्र उस पर विशेष अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अजितनाथ, इनका जो प्रतीक था वो हाथी था। संभवनाथ, इनका जो प्रतीक था वो घोड़ा था। अभिनंदन नाथ कपि था। सुमतिनाथ का क्रौंच था। पद्मनाभ का पद्म था। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था। चंद्रप्रभ का चंद्र था। सुविधिनाथ का मकर था। शीतलनाथ का श्रीवत्स था। श्रेयांसनाथ का गैंडा था। वासुपूज्य स्वामी का भैंस था। विमलनाथ का वराह था। अनंतनाथ का शेन था। धर्मनाथ का वज्र था। शांतिनाथ का मृग था, यह पूछा गया है। कुंथुनाथ का अज था। अरनाथ का मीन था। मल्लीनाथ का कलश था। ये 19वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में श्वेतांबरों का कहना है कि ये महिला थे। जैनियों की जो श्वेतांबर शाखा है वो मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन सी एक महिला तीर्थंकर माने गए हैं। मुनि सुव्रत, कूर्म था इनका प्रतीक। नेमिनाथ, इनका नीलोत्पल था। अरिष्ट नेमी, इनका संघ था। अरिष्ट नेमी कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते थे। ये अरिष्ट नेमी, इनका जो प्रतीक था वो शंख था। पार्श्वनाथ, इनका सर्पफण था। महावीर स्वामी का सिंह था। अब इसको डिटेल में अगले सेशन में हम लोग देखेंगे, इसकी मान्यताओं को। ठीक है, धन्यवाद।